हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रतिशत का मतलब समझा और प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखा। तो आज प्रतिशत पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 45% को भिन्न में बदलिए। तो 45% है तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी 45/100। अब इसको अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 से ये 9 बार में और ये 5 से 20 बार में। तो काटे हैं तो आए कितना, 9/20। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलता है 18/16 को प्रतिशत में बदलिए। यानी ये 18/16 है क्या, भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न से प्रतिशत में जाने का क्या तरीका है? भिन्न में 100 से गुना करिए और बाहर प्रतिशत ले लीजिए। यानी 18/16 गुने 100 बाहर प्रतिशत। कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करिए। 4 से ये 4 बार में और ये 4 से 25 बार में। 4 से 2 से ये 2 बार में और 2 से 18 9 बार में। तो 25 9 225/2 प्रतिशत। अब अगर आंसर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में बदल लीजिए। 112.1/2 प्रतिशत। और अगर दशमलव में है तो दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, 112 तो पूरा रहेगा ही और 1/2 कितना हो जाएगा, आधा, यानी 0.5, यानी 112.5 प्रतिशत। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 1.65 को प्रतिशत में बदलिए। यानी है दशमलव में तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले दशमलव से भिन्न में जाइए, फिर भिन्न से प्रतिशत में जाने का तरीका मालूम ही है। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 165, दशमलव हटाए उसके लिए 1, और दशमलव के बाद इसमें कितना जीरो है, कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो। ये बटा में हुआ। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 165/100 गुने 100 और बाहर प्रतिशत। 100 कटेगा यानी 165%। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 7.2/4 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो 7.2/4 प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है। तो पहले इसको बटा में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30/4 प्रतिशत। और प्रतिशत से भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, प्रतिशत हटाइए और हर में 100, तो 30/4 गुने 1/100, 100 नीचे हुआ, 0 से 0 कटा, ऊपर 3, 3 एकम 3 और 4 दहा 40, यानी 3/40। 5 नंबर क्या बोलता है कि 75 पैसा 12 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो 12 रुपया है और 75 पैसा है, तो पहले दोनों को समान करना होगा। तो या तो इसको रुपया में बदल लीजिए या फिर इसको पैसा में। तो दिख रहा है पैसा में बदलना आसान होगा, इसको रुपया में बदलेंगे तो बटा में आ जाएगा। तो इसको पैसा में बदलिएगा तो 12 रुपया बराबर कितना होगा, 12 रुपया बराबर 1200 पैसा। यानी 75 पैसा 1200 पैसा का कितना प्रतिशत है। तो 75 जिसके बारे में पूछ रहा है उतना गुने 100 बटा में टोटल यानी 1200 और बाहर प्रतिशत। 2 0 से 2 0 कटा, 3 से ये 25 बार में और ये 3 से 4 बार में, यानी 25/4 प्रतिशत। तो अगर इसको पूर्णांक में बदलना है तो 6.1/4 प्रतिशत। वही अगर दशमलव में बदलते हैं तो 6 तो पूरा रहेगा, 1/4 कितना होगा, 1/2 का आधा, यानी आधा का आधा। तो उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.25, यानी 6.25 प्रतिशत। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोलता है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 12% की कमी, तो वो भिन्न 15/64 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है। तो मान लीजिए जो वास्तविक भिन्न है उसका अंश है x, हर है y, तो भिन्न हुआ x/y। तो अगर हर में 10% की वृद्धि होगी तो ये हो क्या जाएगा, x प्लस x का 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस x का यानी गुना 10% हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0 कटेगा, यानी कितना होगा, 10 एलसीएम हो जाएगा, यानी 10x प्लस x बराबर 11x/10। इसको ऐसे भी सोच सकते थे, कोई भी पूरा क्या होता है, कोई भी पूरा 100% होता है तो उसमें 10% बढ़ाएं तो कितना हो गया, 110%।
यानी x कितना हो गया खुद का 110%। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता कि अंश हुआ क्या। x का यानी गुना 110% हटाएंगे तो नीचे 100 यानी 0 0 कटा तो 11x बटा 10 जो कि यहाँ से भी आ रहा है। तो चलिए अब यही तरीका लगाएंगे जो अभी बताए हैं। अब हर में क्या कर रहा है 12% की कमी। तो हर पूरा क्या होता है 100%, 12 कम किया यानी 88। तो कितना हो जाता है y का 88%, 12% की कमी करेंगे तो यानी y क्या यानी गुना 88 बटा 100। 4 से काटेंगे तो ये 22 बार में, 4 से ये 25 बार में यानी 22y बटा 25। अब नया वाला अंश क्या हुआ 11x बटा 10 और हर क्या हुआ 25y बटा 15। तो अब नया वाला भिन्न क्या होगा अंश बटा हर। तो ये बटा क्या बतलाता है कि क्या बोलता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करिए। तो इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा इससे भाग कर रहे हैं तो गुना गुना में बदलेंगे तो क्या होगा ये पलट जाएगा। तो 25 ऊपर जाएगा और 22y नीचे। तो 5 से ये 2 बार में और ये 5 से 5 बार में, 11 से ये 2 बार में यानी आया कितना 5x बाई 4y। ये नया भी नया तो 5x बाई 4y है क्या 15 बटा 64। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए वास्तविक भिन्न चाहिए यानी x बटा y। तो x बटा y कैसे निकलेगा 15 बटा 64। ये भाग में है 4 तो इधर जाएगा तो गुना में, ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो 4 से 64 16 बार में कटेगा और 5 से 15 3 बार में यानी नया भी नया कितना 3 बटा 16। चलिए अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर में क्या बोलता है एक व्यक्ति है वो 12% खर्च करता है अपनी आय का और उसका बचत है 19,360 रुपया। तो आय बताना है यानी 12% खर्च किया तो बचत कितना किया, कुल है उसका 100% होगा तो 12 खर्च किया यानी बचाए कितना 88%। तो वही बचत तो इतना है यानी आय अगर उसका हम x मानते हैं तो x का 88% कितना है 19,360। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए का यानी गुना 88 बटा 100 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 19,360। ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में और ये 88 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब 11 से देखना है कट रहा है या नहीं। तो ये 11 से तो ये कटेगा 8 बार में, 11 से ये कटेगा 11 एकम 11 8 बचेगा 83 हो जाएगा। 11 सते 77, 83 में से 77 घटाएंगे 6 फिर 6 लाएंगे तो 66 हो जाएगा यानी 11 6 66, 0 है तो 0 कट जा रहा है और ये 8 बार में 8 से ये कटेगा 8 दूना 16 एक बचा फिर 6 लाए 16 हो गया 8 दूना 16, 0 है तो 0 यानी 8 से कट गया यानी आया कितना 22,000 यानी यही उस व्यक्ति का आय हुआ। चलिए अब बोलता है कि अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती की जाती है तो विक्रय मूल्य 4600 रुपया है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य होता क्या है प्रिंट मूल्य। किसी भी वस्तु पर जो प्रिंट मूल्य होता है तो प्रिंट मतलब होता है अंकित करना, तो प्रिंट प्राइस जो है उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर कुछ ना कुछ छूट मिलता है तो 8% छूट दिया गया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है 4600। यानी अंकित मूल्य खुद का कितना होगा कुल 100%, उस पर 8% छोड़ा यानी हुआ कितना 92%। वही तो 92% इसका विक्रय मूल्य हुआ, जो छूट दिया उसको छोड़कर ही तो बेचेगा यानी x का 92% कितना हुआ 4600 यानी x का यानी गुना 92 बटा 100 बराबर 4600। अब x बराबर क्या होगा 4600, ये भाग में है इधर आएगा तो गुना, 92 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। दिख रहा है 46 से 92 कट रहा है, 46 से ये 100 बार में और 46 से 2 बार में, 2 से 100 50 बार में यानी आया कितना 50 गुने 100 यानी 5000 यानी उसका अंकित मूल्य कितना हुआ 5000। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है कि ए की आय
ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? तो ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी बी की मानते हैं, जो कुछ मानेंगे और उसमें अगर उसका 25% बढ़ा दे तो ए का आय हो जाएगा। फिर तुलना कर लेंगे कि बी का कितना कम है ए से। तो बी का मान लीजिए आय है 100 रुपया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, एक्स मानिएगा तो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो 25% इससे ज्यादा है ना, ए का इससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 1% 1 होगा तो 25% 5, यानी इसका कितना हुआ 125 रुपया, ये रुपया मान लीजिए। यानी बी का आय ए से कितना है, कितना कम है, कम कितना है 25 रुपया। प्रतिशत अब कमी क्या होगा, कमी गुने 100 बटा में किसका आय, तुलना किससे कर रहे हैं ए से, तो ए का आय नीचे आएगा। ए का आय कितना है 125, 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में 12% लेंगे, यानी 20%, यानी बी की आय ए की आय से 20% कम है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च ना बढ़े उसके लिए खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा? तो मानते हैं कि कोई जो व्यक्ति ये खपत कर रहा है वो पहले 100 रुपये प्रति किलो खरीदता था, चीनी कैसे था 100 रुपये प्रति किलो, और ये खपत भी करता था 1 किलो का, खपत करता था 1 किलो का, यानी इसका खर्च कितना आता था 100 रुपये। तो ये अभी भी 100 रुपये ही खर्च करना चाहेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं, क्योंकि खपत बढ़ाना नहीं है, खर्च बढ़ाना नहीं है, खपत में कमी हो सकता है, यानी वो जो खपत कर रहा है, जो भी चीनी उपयोग कर रहा है उसमें कमी कर सकता है। तो इसका 20% इसके दर में वृद्धि हो रहा है, तो 100 रुपये प्रति किलो था, तो अब हो क्या जाएगा 120 रुपये प्रति किलो। 100 रुपये का 1% कितना होगा, 1 तो 20% 20 रुपये, यानी अब 120 रुपये प्रति किलो हो गया। तो अब जो भी गृहिणी है या व्यक्ति है उसको तो 100 रुपये ही खर्च करना है, तो 100 रुपये में उसको चीनी मिलेगा कितना, तो एक एक नियम से पता करते हैं। 120 रुपये में 1 किलो, तो 1 रुपये में 1/120, तो 100 रुपये में 1/120 गुने 100, 20 × 5 100, 20 × 6 120, यानी 5/6 किलो। तो खपत में कितना कमी आया, खपत में कमी, यानी वास्तविक खपत माइनस नया खपत, तो वास्तविक खपत कितना था 1 किलो, अभी वाला खपत कितना है 5/6 किलो, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 - 5 यानी 1/6 किलो, यानी 1/6 किलो ये क्या किया खपत में कमी। तो प्रतिशत कमी क्या होगा, कमी गुने 100 बटा वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत कितना है 1 किलो, ये प्रतिशत हुआ, यानी कितना 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/3%। पूर्णांक में बदलेंगे तो 16.2/3%। वही अगर दशमलव में बदले तो 16.66। चलिए, तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।